शिक्षा के लिए संघर्ष। कीचड़ से जंग लड़कर स्कूल पहुंचने को मजबूर बच्चे। जिम्मेदार कब जागेंगे? जिम्मेदार नहीं जागे। इसीलिए एक छात्र ने वीडियो बनाकर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को भेजा है और कहा है कि सर आप खबर दिखाइए, शायद आपके खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार जागे और हमें कीचड़ से जंग लड़ना ना पड़े और हम आने वाले दिनों में आपकी खबर के बाद हमें कुछ ऐसा राहत मिले कि कीचड़ से जंग लगते हुए हमें शिक्षा पाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की खबर सिर्फ एक सड़क की नहीं है, ये खबर उस व्यवस्था की है जो हर साल बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो सारे दावे कीचड़ में धंस जाते हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये कोई खेत नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये वही रास्ता है जिससे होकर मासूम बच्चे रोज अपने भविष्य की तलाश में स्कूल जाते हैं। बरसात शुरू होते ही ये सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि छात्र छात्राओं को इसी रास्ते से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय पहुंचना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यही है शिक्षा का अधिकार? क्या यही है सरकार के विकास के दावे? आइए दिखाते हैं आपको जमीनी हकीकत कि छात्रों को शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र अंतर्गत कोकसरा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले मार्ग की है। इस रास्ते से प्रतिदिन 4 गांव के छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचते हैं। इन गांव में शामिल है निष्ठीगुड़ा, ठिरलीगुड़ा, फूलीमुड़ा और सूपेबेड़ा। बरसात शुरू होते ही पूरी सड़क दलदल में बदल जाती है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे, घुटनों तक कीचड़, पानी से भरे रास्ते और यही बन जाते हैं इन बच्चों की रोज की परीक्षा। बच्चों ने खुद वीडियो बनाकर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को भेजा है। इस खबर की सबसे मार्मिक बात यह है कि ये वीडियो किसी नेता ने हमें नहीं दिया। एक बार फिर बता दूं कि ये वीडियो किसी नेता ने हमें नहीं दिया, किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि उस सड़क की जाकर जमीनी हकीकत दिखाइए, बल्कि ध्यान से सुनिए, सुनने वाला जरूरी पहलू है। खुद विद्यार्थियों ने यह वीडियो हमें बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा, सर ये कोकसरा विद्यालय जाने वाला रास्ता है, हम विद्यार्थी मिलकर ये वीडियो बना रहे हैं। सूपेबेड़ा, निष्ठीगुड़ा, ठिरलीगुड़ा और फूलीमुड़ा के सभी विद्यार्थी इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। कृपया हमारी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने का काम लोकल टीवी छत्तीसगढ़ करेगा। सोचिए, जब बच्चे खुद अपनी परेशानी कैमरे में रिकॉर्ड करके मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो जाएं, तो हालत कितनी ज्यादा गंभीर होगी। आपको बता दूं कि जिस तरह की जानकारी एक विद्यार्थी के द्वारा हमें दी गई है, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक निष्ठीगुड़ा से लगभग 21 विद्यार्थी, ठिरलीगुड़ा से 9 विद्यार्थी, फूलीमुड़ा से 10 विद्यार्थी और सूपेबेड़ा से करीब 20 विद्यार्थी। करीब मैं आपको बता दूं कि लगभग 60 छात्र छात्राएं प्रतिदिन इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर विद्यालय आने जाने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपको बता दूं कि विद्यार्थी शामिल हैं। सरकार ने बच्चों को साइकिल तो दी है, लेकिन सड़क ऐसी है कि साइकिल का कोई उपयोग ही नहीं होता। बच्चे साइकिल चलाकर नहीं, बल्कि उसे हाथ से पकड़कर कीचड़ में घसीटते हुए ले जाते हैं। कई बार साइकिल फंस जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, किताबें भीग जाती है, लेकिन पढ़ने की जिद उन्हें हर दिन इस संघर्ष से गुजरने पर मजबूर करती है। हर साल वही कहानी है। सबसे दुखद बात यह है कि समस्या बच्चों के लिए नई नहीं है। हर साल बरसात आते ही यही हाल हो जाता है।
हर साल खबरें बनती है, हर साल शिकायतें होती है, हर साल आश्वासन मिलता है, लेकिन बारिश खत्म होते ही जिम्मेदार सब कुछ भूल जाते हैं। अगले साल फिर वही हाल, फिर वही कीचड़, फिर वही संघर्ष और फिर वही सरकारी दावे। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार की बात करती है, नई योजनाओं की घोषणा की जाती है, डिजिटल शिक्षा की बात की जाती है, स्मार्ट शिक्षा पर जोर दिया जाता है, बेहतर स्कूल बनाने की बात कही जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े दावे सिर्फ किए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, जब बच्चे स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो स्मार्ट क्लास किस काम का? जब रास्ता ही दलदल में बदल जाएगा तो शिक्षा का अधिकार आखिर बच्चों का कैसे पूरा होगा? जिम्मेदारों से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ सवाल पूछता है। हम जिला प्रशासन से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या किसी अधिकारी ने कभी सड़क का निरीक्षण किया? क्या जनप्रतिनिधियों ने बरसात में यहां आकर बच्चों की परेशानी देखी? क्या शिक्षा विभाग ने कभी यह जानने की कोशिश की कि बच्चे किस हालत में यहां पर स्कूल पहुंचते होंगे? क्या पंचायत, जनपद या जो जिम्मेदार विभाग हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाए? यदि हर साल यही स्थिति बनती है तो स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल साफ है, उन्हें कोई बड़ी सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि विद्यालय जाने वाला रास्ता ऐसा बने जहां वे बिना डर, बिना कीचड़ और बिना जोखिम में डाले स्कूल पहुंच सके। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद क्या जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग जागेंगे? क्या इन बच्चों को इस बार राहत मिलेगी या फिर इस बार भी बरसात खत्म होने का इंतजार किया जाएगा? फिलहाल इन तस्वीरों ने शिक्षा व्यवस्था के उन दावों की पोल खोल दी है जो कागजों में तो चमकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में कीचड़ में धंस जाते हैं। निश्चित तौर पर आप भी चाहते हैं कि मासूम बच्चों को जल्द से जल्द अच्छी सड़क मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अब आवाज जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी उन मासूम बच्चों की आवाज को लगातार उठाएगा और जब तक उन्हें राहत नहीं मिले तब तक हम खबर के माध्यम से ये जानकारी को जिम्मेदार अधिकारियों, शासन प्रशासन के पटल तक रखने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।